Jai Hind. I am Vedana Singh and you are most welcome on my YouTube channel. Today in this video I am going to discuss the question answer of the exercise electronic spreadsheet. Here we'll do the complete exercise question of 406. देखिए इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, जितने भी पेंडिंग एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं वो हम कर रहे हैं। इसमें जो हमारा जो एक्सरसाइज है, नेक्स्ट एक्सरसाइज और ये लास्ट एक्सरसाइज है, ये है हमारा 406 है ये। तो अगर आपके पास सरस्वती पब्लिकेशन का बुक है तो आप पेज नंबर 406 निकालिए। अब वहीं के क्वेश्चन और आंसर भी उसी बुक से हैं। देखिए जो क्वेश्चन है, पहला किस बेसिस पे क्वेश्चन है, ये है क्रिएट मॉडिफाई एंड फॉर्मेट चार्ट पे ये क्वेश्चन लिए गए हैं जितने भी क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है, हाउ कैन अ चार्ट बी क्रिएटेड यूजिंग चार्ट विजार्ड एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ चार्ट दैट कैन बी क्रिएटेड यूजिंग एक्सेल। जो क्वेश्चन सीधा बोल रहा है कि चार्ट विजार्ड पहले होता क्या है, कैसे क्रिएट कर सकते हैं, उसके बाद फिर क्या है, क्या क्या डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट्स होते हैं, इनके बारे में हमको बताना है। तो चार्ट विजार्ड होता है, चार्ट इज अ मेथड ऑफ प्रेजेंटिंग द डाटा और इन्फॉर्मेशन ग्राफिकली। देखिए जो भी डाटा हम ग्राफिक के थ्रू हम जो रिप्रेजेंट करते हैं, शो करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, हम चार्ट बोलते हैं। अब देखिए हम क्या है, चार्ट विजार्ड हम कितने तरीके से कर सकते हैं। तो बाय यूजिंग चार्ट विजार्ड इट कैन बी क्रिएटेड बिलो। कितने तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है, जैसे क्रिएट करना है, सेलेक्ट द सेल रेंज दैट कंटेन्स द डाटा फॉर अ चार्ट। अब देखिए आपको इसमें जो है पर्टिकुलर सेल रेंज लेना है, कहां से कहां जो आपके डाटा है जिनका आप चार्ट शो बताना चाह रहे हैं। दूसरी बात क्या करना है, आपको क्लिक ऑन इंसर्ट टैब एंड क्लिक रिकमेंडेड चार्ट। देखिए जब आप क्लिक ऑन इंसर्ट टैब पे करते हैं तो आपको वहां जो है ना चार्ट के टाइप्स आएंगे, किस तरह के चार्ट, या पाई चार्ट देना है, बार ग्राफ चार्ट, जैसा भी लेते हैं तो वो आपको वहां से रिकमेंड करना है होंगे। उसके बाद क्या है, स्विच द बिटवीन द रिकमेंडेड चार्ट टाइप्स टू लुक। अब जिस तरह से आप देखना चाह रहे हैं आप उसमें देखिए, फिर आपको जो भी जिस तरह के चार्ट बनाने हैं उस पर हम सिंपल क्या करते हैं, क्लिक करते हैं। जब क्लिक करते हैं तो आपका वो चार्ट जो है उस पोजीशन पे हो जाते हैं, मतलब प्लेस द चार्ट इन द डिजायर्ड पोजीशन। जिस भी पोजीशन पे आप उसको रखना चाहते हैं तो पर्टिकुलर पोजीशन पे चले जाते हैं। तो ये है हमारे चार्ट विजार्ड क्रिएट करने का स्टेप्स हैं। तो अब जैसे डिफरेंट टाइप ऑफ चार्ट विजार्ड क्या क्या है, जैसे आपको पता चला, लाइन चार्ट है, पाई चार्ट है, बार चार्ट है, एरिया चार्ट है और एक्स वाई चार्ट जो 2D चार्ट्स होते हैं ये होते हैं। तो ये अलग अलग टाइप के चार्ट्स हैं अवेलेबल इन एक्सेल। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन एम्बेडेड चार्ट्स एंड चार्ट शीट। देखिए आपको क्या है कि एम्बेडेड चार्ट और चार्ट शीट में डिफरेंस बताना है। तो पहला देखिए क्या, चार्ट सिंपली क्या है, अ चार्ट विच प्लेस्ड अलोंग द सेम वर्कशीट एज अ डाटा सोर्स इज कॉल्ड एम्बेडेड चार्ट। देखिए इसमें क्या होता है, जो भी हम चार्ट सेम वर्कशीट पे हम शो कर सकते हैं, जो उसका सोर्स ऑफ डाटा है वहां कर सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं, एम्बेडेड चार्ट बोलते हैं। अब इस चार्ट में होता क्या है, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इनसाइड अ वर्कशीट अलोंग विद द अदर चार्ट्स। हम क्या बोलते हैं इसमें कि जो भी हमको ऑब्जेक्ट इसके अंदर रखने हैं तो हम क्या करते हैं, सेम शीट में रखते हैं और जो उसके साथ में क्या अदर डाटा भी रहते हैं। ये होता है हमारा एम्बेडेड चार्ट होता है। एम्बेडेड का मतलब ये होता है एक के साथ दूसरा भी रहता है। नेक्स्ट आता है चार्ट शीट। ये क्या होता है, इज अ सेपरेट शीट within our workbook that has its own sheet name, and in these charts the sheet having only a chart and no other charts। इसका जस्ट अपोजिट होते हैं, क्या होता है, इन ये खुद में होता है और साथ साथ में क्या होता है, इसमें कोई अदर डाटा हम नहीं रख सकते हैं। सिंपल जो भी शीट्स है करंट पोजीशन का सिर्फ और सिर्फ वही डाटा रहता है। ये होता है हमारा चार्ट शीट और एम्बेडेड चार्ट का, ये दोनों में बेसिक डिफरेंस है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड नंबर क्वेश्चन जो है ये है, हाउ कैन एन एक्स्ट्रा सीरीज कैन बी एडेड टू एग्जिस्टिंग चार्ट and what is the use of grid line and legend in the chart। देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो हम अगर हम कोई भी एक्स्ट्रा सीरीज लाना चाह रहे हैं कैसे ऐड कर सकते हैं, जो ऑलरेडी हमारा चार्ट बना हुआ है अगर उसमें हमको एक कुछ और भी ऐड करना, कैसे करना है, और इसमें क्या होता है कि तो यूज के ग्रिड लाइन और legend का चार्ट का देखिए हम पढ़ते हैं। पर इसमें क्या है, इसका इजी आंसर है, ऑन द चार्ट डिजाइन, सिंपली चार्ट डिजाइन टैब, क्लिक द सेलेक्ट डाटा, जो भी डाटा आपको सेलेक्ट करना है, and select the data source along the dialog box appears on the worksheet and that has source data of the chart। देखिए जब हम किसी भी चार्ट पे जब हम करते हैं, क्लिक करते हैं, सेलेक्ट करते हैं तो उसका वो सोर्स डाटा को शो करता है। अब क्या करता है, लीविंग द डायलॉग बॉक्स ओपन। अब क्या करना है, जो भी डायलॉग बॉक्स ओपन रहेंगे, क्लिक ऑन वर्कशीट, जिस भी वर्कशीट पे आप ऐड करना चाह रहे हैं उस वर्कशीट पे हम क्लिक करते हैं एंड देन सेलेक्ट द डाटा यू वांट टू यूज फॉर द चार्ट इंक्लूडिंग नेम ऑफ द न्यू डाटा सीरीज। अब क्या करते हैं, जिसको हम ऐड करना चाह रहे हैं उसको हम उसी करंट शीट पे हम कर सकते हैं। तो ये क्या होता है कि अगर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग चार्ट्स हैं तो उस पर आप एक्स्ट्रा चार्ट आप ऐड कर सकते हैं। ये है बेसिक है। अब नेक्स्ट आता है जो क्वेश्चन है, ग्रिड लाइन का यूज क्या होता है। ग्रिड लाइन हेल्प व्यूअर ऑफ चार्ट टू सी द वैल्यू रिप्रेजेंटेड बाय एन अनलेबल्ड डाटा
पॉइंट्स इट गिव्स वैल्यूएबल क्लू टू द व्यूअर। देखिए ये क्या होता है, जो ग्रिड लाइन सिंपल कहने का मतलब है ये आपको एक अनलेबल पॉइंट ऑफ डाटा दिखाता है कि आपका जो डाटा आप एंट्री कर सकते हैं वो किस तरह के आपके शो हो रहे हैं बिफोर फाइनल सबमिशन के पहले, ये दिखाता है। और जो लीजेंड होता है, मेक आवर चार्ट इजियर टू रीड because it has positioned the label for the data series and outside the plot area। अब जो लेबल चार्ट होता है ये इजी होता है क्योंकि ये जो है पोजीशन जो होता है ये किस तरह से होता है, ऑलरेडी लेबल्ड होता है। और ये जो ग्रिड चार्ट होता है, ग्रिड लाइंस होता है, इसका अनलेबल्ड होता है, मतलब इसमें कोई लेबलिंग शो नहीं होता है, इसलिए क्या होता है लीजेंड चार्ट ये इजी होता है समझना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक्सप्लेन द बेसिक चार्ट्स एलिमेंट इन एक्सेल। क्या क्या बेसिक एलिमेंट्स हैं चार्ट्स में वो आपको एक्सप्लेन करना है, वन बाय वन देखते हैं क्या क्या है। सबसे पहला है आपका चार्ट एरिया ऑफ द चार्ट, जो भी एरिया जिसमें हम प्लॉट करते हैं वो क्या होता है चार्ट एरिया बोलते हैं। ये बेसिक क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, 1 मार्क्स क्वेश्चन में आते हैं। तो नेक्स्ट आता है इसमें जो नेक्स्ट है द प्लॉट एरिया ऑफ द चार्ट, दूसरा क्या आता है प्लॉट एरिया होता है। एक देखिए चार्ट एरिया हो गया और प्लॉट एरिया हो गया। नेक्स्ट आता है द डाटा पॉइंट्स ऑफ द डाटा सीरीज दैट कैन प्लॉटेड इन द चार्ट, जो भी डाटा आप प्लॉट करना चाह रहे हैं वो आते हैं। नेक्स्ट आता है द हॉरिजॉन्टल मींस कैटेगरी, और वर्टिकल जो होते हैं जो वैल्यू वाला होते हैं ये होते हैं एग्जिस्ट अलोंग विद द डाटा प्लॉटेड इन द चार्ट्स। तो जिस तरह से ये नेक्स्ट आता है द लीजेंड ऑफ द चार्ट, लीजेंड मींस ऑलरेडी हम करते हैं लेबलिंग चार्ट्स होते हैं उसको हम लीजेंड बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 5 है डिफरेंशिएट बिटवीन वर्कशीट एंड अ चार्ट। ये हम ऑलरेडी पहले कर चुके हैं, फिर भी देख लीजिए। वर्कशीट होता है कलेक्शन ऑफ डाटा ऑन अ सिंगल पेज ऑर्गेनाइज्ड इन अ सेल। देखिए वर्कशीट कहने का मतलब है सिंपल और सिंपल जिस पे आप वर्क कर रहे हैं, जिस भी आप पे करंट पेज पे हैं वो आपके क्या है वर्कशीट है। और मैंने बताया कि वर्कबुक जो होता है वो क्या होता है जो कंप्लीट होते हैं, मतलब कलेक्शन ऑफ वर्कशीट जो होता है उसको वर्कबुक बोलते हैं। ये मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ पहले वीडियो में, आप वहां से देख सकते हैं। नेक्स्ट आता है चार्ट। चार्ट जो है ये सिंपल क्या है, किसी भी चीज को जब हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं चार्ट होते हैं। इसका क्या है कोई फॉर्मेट हो सकता है, जो पर्टिकुलर फॉर्मेट हो सकते हैं या तो पर जिस फॉर्मेट में जैसे ऑलरेडी चार्ट के टाइप्स हैं उस टाइप में किसी में भी शो कर सकते हैं, इसको हम चार्ट्स बोलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं जो आपके हैं व्हाट आर द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ चार्ट एक्सप्लेन। अब देखिए डिफरेंट कंपोनेंट चार्ट के जो है डिफरेंट क्या क्या कंपोनेंट्स है, कंपोनेंट्स कहने का मतलब वो किन किन चीजों से बना होता है एक्सप्लेन करना है सबको। सबसे पहला आता है चार्ट टाइटल। देखिए चार्ट टाइटल क्या होता है, इट इज यूज्ड टू गिव द आइडिया अबाउट व्हाट द चार्ट रिप्रेजेंट। देखिए चार्ट का जो टाइटल्स होता है ये सिंपल क्या बताते हैं आपको कि जो चार्ट है वो एक्चुअली वो है क्या चीज वो रिप्रेजेंट कर रहा है। दूसरा आता है एक्सिस टाइटल, ये भी है दिस आर टाइटल गिवन टू द एक्सिस ऑफ द चार्ट। अब ये क्या होता है ये किस तरह का एक्सिस है, आपको एक्स वाई एक्सिस का चार्ट था, ये आपको क्या बताते हैं सिंपल टाइटल ही बताते हैं जंपर से एक्सिस में बन रहा है एक्स वाई। अब नेक्स्ट आता है चार्ट एरिया। देखिए चार्ट एरिया क्या है, दिस इज द एरिया ऑफ चार्ट इंक्लूडिंग ऑल इट्स कंपोनेंट लाइक टाइटल्स लीजेंड एटसेट्रा। देखिए चार्ट एरिया जो होता है ये कंप्लीट एरिया होते हैं जिसमें क्या होता है आपका जो भी कंपोनेंट्स हैं वो सभी रहते हैं और इसमें टाइटल भी इंक्लूड रहते हैं और साथ में लीजेंड भी रहते हैं। अब जो नेक्स्ट आता है डाटा सीरीज। अब डाटा सीरीज क्या होता है, ये सेट ऑफ वैल्यूज फॉर विच द चार्ट इज प्लॉटेड, मीन जो भी डाटा है आपके सीरीज ऑफ वैल्यू जिसमें ये चार्ट ड्रॉ किए गए हैं इनकी ये सीरीज होते हैं एक तरह से वैल्यूज के प्लॉटेड होते हैं। नेक्स्ट आता है लीजेंड। लीजेंड है सिंपल द स्मॉलेस्ट कंपोनेंट ऑफ द चार्ट विच टेल्स द मीनिंग ऑफ द डिफरेंट बार्स कॉलम्स लाइंस एंड पॉइंट्स ऑफ द चार्ट। जो लीजेंड होता है सिंपली ये बात बताता है आपको क्या क्या है इसमें जो कंप्लीट इसमें इंफॉर्मेशन होते हैं, चाहे चार्ट्स बार की डिफरेंस क्या है, कॉलम क्या है, लाइन क्या है, पॉइंट्स, ये सभी क्लियर में बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डिफरेंस बिटवीन लाइन चार्ट्स एंड बार चार्ट्स। देखिए लाइन चार्ट जो होते हैं आपको वर्ड से पता चला, इट शोज द ट्रेंड्स इन द डाटा इन इक्वल इंटरवल। देखिए ये क्या करता है आपका इक्वल इंटरवल जो होता है इसके बारे में बताते हैं कि पर्टिकुलर इंस्टेंस पे क्या था और पर्टिकुलर इंस्टेंस पे क्या होगा, ये चीज में इसमें लाइन चार्ट में होते हैं। और जो बार चार्ट होते हैं इट ग्राफिकली रिप्रेजेंट द कंपोनेंट अलोंग विद द इंडिविजुअल आइटम्स। ये क्या होता है इंडिविजुअल आइटम के साथ ये शो होते हैं, ये होते हैं बार चार्ट में। पहला पॉइंट है दोनों का, पहला पॉइंट है। सेकंड पॉइंट है इट इज यूजफुल टू कंपेयर स्टेटस बिटवीन टू एंटिटीज पर्सन एटसेट्रा। और ये सिंपल ये क्या होते हैं हम इसमें दो एंटिटीज को ही हम कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन इसमें क्या है इट कंपेयर द डाटा यूनिकली, मींस इसमें जो है पर्टिकुलरली एक डाटा के बारे में इसमें कंप्लीट डिटेल्स रहेंगे। नेक्स्ट जैसे एग्जांपल पे लेते हैं इफ वी सेलेक्ट अ सब टाइप कॉल्ड स्टैक लाइन। अगर हम किसी भी एक सब टाइप को लेते हैं उसको क्या बोलते हैं स्टैक लाइन बोलते हैं। एंड बट इन हियर क्या होता है इफ वी सेलेक्ट अ सब टाइप इट इज कॉल्ड क्लस्टर बार। इसमें क्या उसको क्लस्टर बार बोलते हैं, इसमें क्या होता है स्टैक लाइन बोलते हैं।
नेक्स्ट जो है 8 नंबर क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। ये है आपको नेम द वेरियस चार्ट पार्ट्स ऑफ चार्ट्स, मींस आपको चार्ट्स में क्या क्या पार्ट्स हैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। ये क्या है, इसमें वैल्यू एक्सिस है, चार्ट एरिया है, चार्ट टाइटल है, प्लॉट एरिया है, डाटा सीरीज है, उसके बाद फिर क्या है, डाटा लेवल है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, वर्टिकल एक्सिस है, एजेस ऑफ द चार्ट्स है, और कैटेगरी एक्सिस है। देखिए सिंपल क्या, एक्सिस वैल्यू एक्सिस जो है ऑलरेडी बता, चार्ट एरिया बता चुका, प्लॉट एरिया बता चुका जिसमें प्लॉट करते हैं, और एरिया डाटा सीरीज जो भी है, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस, एज ऑफ द कॉर्नर, एज मतलब होगा कॉर्नर चार्ट का वो होता है, और कैटेगरी किस तरह के चार्ट्स हैं ये आपका वेरियस पार्ट होते हैं चार्ट्स का, पर्टिकुलर चार्ट्स का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज रीजन, इट्स सेम क्वेश्चन है। दिस इज अ स्मॉल कंपोनेंट ऑफ द चार्ट दैट टेल्स द मीनिंग ऑफ द, ये देखिए वही स्मॉल कंपोनेंट्स हैं जो किस चीज को बताते हैं, वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ बार कॉलम और लाइन पॉइंट्स के बारे में बताते हैं किसी भी चार्ट्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके राइट द स्टेप टू प्रीव्यू अ चार्ट्स, मींस आपको कुछ स्टेप लिखना है किसी भी चार्ट के, कैसे हम प्रीव्यू देख सकते हैं। सिंपल देखिए क्या करना है, सेलेक्ट डाटा फॉर द चार्ट, जो भी डाटा हम चार्ट्स के लिए करना है उस सेलेक्ट उस डाटा को सेलेक्ट करना है। उसके बाद करना है सेलेक्ट इंसर्ट एंड रिकमेंड चार्ट्स, जो भी आपके चार्ट रिकमेंड्स होंगे। उसके बाद करना है आपको सेलेक्ट द चार्ट, जिस तरह के चार्ट्स आपको लेना है उस चार्ट्स को आप सेलेक्ट करते हैं, बहुत सारे प्रीव्यू दिखेंगे। उसके बाद आप अलग अलग प्रीव्यू को देख सकते हैं कौन सा किस तरह के चार्ट्स आपके दिखेंगे। तो ये थे इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन। अगर आपको कोई भी कुछ भी पूछना हो इससे रिलेटेड, यू कैन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स, आई वुड बी हैप्पी टू गिव द आंसर विद दिस इन। जय हिंद, वंदे मातरम।